तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हम बहुत दिन के बाद आ रहे हैं इसलिए पूरा इंट्रो ज़रूरी था, आप लोग भूल जाएंगे तब। अब चलिए बात करते हैं टॉपिक की। इतने दिन बाद आए हैं, तुम क्या लेके आए हैं। आपके लिए सिंपल सी बात है, अगली टॉपिक लेके आए हैं। अगली टॉपिक क्या है वो भी हम बता दे रहे हैं। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, यानी कि जो भिंडी में एक रोग होता है जिसमें उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उसकी वजह से पूरे प्लांट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, उसी के बारे में आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को देख लिया था, उसके बाद रेड रॉट ऑफ शुगर कैन को देख लिया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, ये प्लेलिस्ट है, इसमें जाके पड़ी हुई है, सारी वीडियोस देख सकते हैं। सब कुछ आपको बीएससी की वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। अब चलिए आज की टॉपिक पर। हाँ, एक चीज़ और, ये टॉपिक जो है वो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर में भी है और बीएससी थर्ड ईयर में भी है। तो ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है कि बीएससी थर्ड ईयर के लिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो फर्स्ट ईयर की भी है और थर्ड ईयर की भी। तो ठीक है, आपको सिर्फ टॉपिक देख के उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने काम की बात करते हैं। तो आज की टॉपिक आपसे चिल्ला चिल्ला के कहती है कि येलो वेन मोज़ेक वायरस ऑफ भिंडी, यानी कि जो बहुत सिंपली गांव की भाषा में कहा जाए तो चितकबरा रोग कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होती है, स्टार्टिंग के टाइम पे जो उसकी पत्तियां होती हैं, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, उनकी पत्तियां हल्की हरी और हल्की पीली हो जाती हैं। इसी वजह से इसे चितकबरा रोग की भी वजह से मतलब नाम से भी जानते हैं। ठीक, बाकी चलिए थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। जैसे हम हर वीडियो में पढ़ते आए हैं कि नेम ऑफ डिजीज़ क्या है, इसका पैथोजन क्या है, यानी कि जो उसके कॉज्ड हैं, यानी कि जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, होस्ट प्लांट कौन है, और इन्फेक्टेड प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। अब जैसा कि आप डिजीज़ का नाम तो जानते ही हैं कि येलो वेन मोज़ेक वायरस ऑफ भिंडी। ठीक है, भिंडी को कहीं कहीं पे ओकरा भी कहा जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ, मतलब ये लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि बात भिंडी की ही हो रही है। कई जगह पे भिंडी को ओकरा भी कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भिंडी कही जाती है तो नॉर्मली हम यही बोल रहे हैं। उसके अलावा पैथोजन की बात की जाए तो आपका पैथोजन भी येलो वेन मोज़ेक वायरस ही होता है, YVM भी ही कहते हैं, शॉर्ट में से ऐसे कहते हैं। इसके अलावा बात की जाए कि जो आज के हिसाब से क्या हो गया है, तो अब इनका नाम एक तरीके से बेगोमो वायरस के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, बेगोमो वायरस के भी नाम से इसे जाना जाता है। चूँकि हमारी किताबों में नॉर्मली यही लिखा होता है येलो वेन मोज़ेक वायरस, और जिसे याद करना सिंपल पड़ता है तो हम इसको ही लिखते हैं, वरना बेगोमो वायरस नाम है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इसका पैथोजन होता है, उसका एक नाम बेगोमो वायरस भी है। और वैसे नॉर्मली हम येलो वेन मोज़ेक वायरस कहते हैं। चूँकि इससे मिलता जुलता नाम है, इस वजह से हमें याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम इसे ही लेकर चलते हैं। आप भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात की जाए होस्ट प्लांट की, तो होस्ट प्लांट आपको पता ही है कि भिंडी ही है। भिंडी का साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो वो एबल मोस्कस एस्क्यूलेंटस होता है। क्या होता है, एबल मोस्कस एस्क्यूलेंटस होता है। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और बात की जाए ये प्लांट के कौन से पार्ट को इन्फेक्टेड करता है, तो उसकी भी बहुत नॉर्मल सी बात है, मैंने बता ही दिया कि इसके पत्तियों पर सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है। चूँकि पत्तियाँ प्रभावित हो जाती हैं उसकी वजह से पूरा प्लांट प्रभावित होता है। प्लांट की ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है, प्लांट के जो फल होते हैं उसके ऊपर भी असर पड़ता है, उसकी फूल के ऊपर भी असर पड़ता है। मतलब पूरी तरीके से ये प्लांट को इन्फेक्टेड करता है। लेकिन जो उसका इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो आपका लीफ होता है, यानी कि पत्तियाँ होती हैं। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आप हमसे पूरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद किताबी भाषा में जो जो आपको देना होगा हम आपको दे देंगे। ठीक है, कहानी पूरी ऐसी है कि इसका हमको लाइव एग्जाम्पल है, हमने इसे लाइव फील किया है। चूँकि जहाँ जहाँ भी भिंडी रोपी जाती है, बोई जाती है, उन सभी जगहों पर अगर आप देखेंगे, अगर आप गाँव से थोड़ा मोड़ा भी रिलेट करते हैं और कभी भी आपने भिंडी उगाने की कोशिश की है, तो ये बहुत ही
नॉर्मली डिजीज़ है जो बारिश के समय पे बहुत तेज़ी से फैलती है, उसी टाइम पर होती है। यानी कि इसके लिए थोड़ा नमी वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो इसके लिए बहुत फेवरेबल होता है। यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में थोड़ी ह्यूमिडिटी हो, थोड़ी नमी हो और मौसम गर्म हो तो उस समय ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। यही इनका सबसे फेवरेबल सीज़न होता है। अब सुनिए, इस डिज़ीज़ में होता क्या है, जब ये डिज़ीज़ हो जाती है ना तो उसके सिम्टम्स ये हैं कि जो लीव्स होती हैं उनकी पत्तियां पहले तो हरी होती है। मैं एडिटर से बोल के यहाँ पे लगवा दूंगा। पहले कुछ पत्तियां इस तरीके की होता है, माफ़ कीजिएगा, पहले कुछ पत्तियां इस तरीके की हो जाती हैं। बाद में जब उनको ये डिज़ीज़ हो जाती है तब पत्तियों के बीच बीच में कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं हरा, कहीं पीला, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से पत्तियों को क्लोरोसिस हो जाता है। अब आप कहेंगे क्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है? देखिए, क्लोरोसिस का मतलब बहुत सिंपल सा है कि इसकी वजह से, इस डिज़ीज़ की वजह से जो उस पत्ती के ऊपर क्लोरोफिल होते हैं वो इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय होने की वजह से ही वो धीरे धीरे पीलापन पड़ने लगता है और पूरी की पूरी पत्ती ही पीली हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब इसका क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जो पूरा प्लांट इसलिए अफेक्टेड होता है क्योंकि पत्तियां उस तरीके से फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही होती हैं। फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी तो जो प्लांट की ग्रोथ भी कम होगी। जाहिर सी बात है, आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप उस हिसाब से चल पाएंगे। तो वही वाली बात है कि इनके जब पार्ट अफेक्टेड हो जाती हैं, इनकी पत्तियां अफेक्टेड हो जाती हैं तो इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से फूल की मात्रा में भी कमी आती है। जो फल होता है वो फल का साइज छोटा हो जाता है। पहले ऐसे होता रहा होगा तो बाद में इसके साइज़, अगर ये रोग हो जाए तो ये साइज़ घट जाता है, वो भी आपके पीले पड़ने लगते हैं फल भी, और साथ ही साथ जो फल होता है और छोटा और कड़ा होता है, बहुत कड़ा हो जाएगा। और अगर आप बहुत गौर से, अगर आप गांव पे देखे होंगे इस डिज़ीज़ को तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसी कंडीशन में जो फल होते हैं उनके ऊपर थोड़ा कटीला कटीला सा हो जाता है, अगर आप उसे टच करके देखेंगे तब। तो आप नॉर्मली ये समझिए कि इस डिज़ीज़ की वजह से पूरा प्लांट अफेक्टेड होता है। उसका रीज़न है कि जब पत्तियां अफेक्टेड होती हैं उसकी वजह से पूरा प्लांट भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आपको 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप देखिए, किताबी भाषा के हिसाब से अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए कि सबसे पहले ये भारत में कब देखा गया था या कहीं भी सबसे पहले ये कब रिपोर्ट किया गया था, तो देखिए, अगर बात की जाए रियलिटी की और कुछ और स्टडी की तो उसके मुताबिक सबसे पहले 1924 में, ठीक है, 1924 में देखा गया था इस डिज़ीज़ को। कहाँ देखा गया था? श्रीलंका में और इंडिया में पहली बार रिपोर्ट किया गया था। लेकिन अगर बात की जाए किताब की, ठीक है, हमारे किताब की जो हमारे यहाँ चलती है, उस किताबी भाषा के अनुसार बात की जाए तो उसमें ये बताया गया है कि 1940 में महाराष्ट्र के उप्पल में सबसे पहली बार इसे रिपोर्ट किया गया था। चूँकि अब हमको किताब के हिसाब से चलना है तो हम किताबी भाषा को मानेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि सबसे पहली बार 1924 में इसे देखा गया था। इसे क्या कहते हैं इसको? अरे मालिक, नोटिस मतलब ध्यान दिया गया था इसके ऊपर। का मतलब वर्ड नहीं मिलते हैं आपको? पागल खाना से भाग के आए थे का मालिक? बोल ले भैया, बोल ले, तो हमारा भी टाइम चल रहा है, का करें, साला दिमाग सनक गया है, गजनी वाला हाल हो गया है। कोई बात नहीं, देखिए, तो वही मतलब है कि सबसे पहली बार नोटिस की बात की जाए तो 1924 में किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? श्रीलंका और इंडिया दोनों जगहों पर देखने को मिला था। ठीक है, सबसे पहली बार वहीं पे नोटिस किया गया था। बाकी किताबी भाषा के अनुसार क्या दिया गया है वो भी हमने आपको बता दिया। जो भी आपका मन होगा उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं आगे की तरफ। बात की जाए इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि नहीं ये करना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि ये हर जगह पे पाया जाता है। मतलब जहाँ पे भी, जिन भी जगहों पर, जिन भी राज्यों में, जिन भी कंट्रीज़ में अगर भिंडी रोपी जाती है, बोई जाती है, तो वहाँ पे ये डिज़ीज़ देखने को मिलती ही मिलती है, क्योंकि ये भिंडी की बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है। समझ रहे हैं? बहुत ही सामान्य डिज़ीज़ है भिंडी की, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात
नहीं करेंगे। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, इनके लक्षण क्या हैं, ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो इनके लक्षण जरा सा सुन लीजिए। अब जैसा कि आपको पता ही है कि ये प्लांट के कौन से पार्ट को इन्फेक्टेड करते हैं, ये प्लांट के लीव्स वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपने ऊपर ध्यान दिया था, येलो वेन है, वेन यानी कि पीली सिरा, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये जो डिजीज़ है ना, ये आपकी जो सिराएँ होती हैं, जो वो क्या नाम है, जो प्लांट की जो लीव्स हैं उनमें जो वेन्स होती हैं, जो उनकी सिराएँ होती है, उनको एकदम क्लियर कर देती है, एकदम स्पष्ट कर देती हैं। इस डिजीज़ की वजह से उनकी सिराएँ बहुत क्लियरली हमें दिखने लगती हैं, ऐसा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, उसका भी रीज़न है कि जब ये डिजीज़ उन पत्तियों को हो जाती हैं तो पत्तियों को क्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है। क्लोरोसिस हो जाता है से मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है कि क्लोरोसिस का मतलब ये होता है कि जो पत्तियों के ऊपर क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चूँकि क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उस हिसाब से प्लांट अपने लिए फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। इसी वजह से प्लांट की पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया। और जब फूड नहीं बनता है तो उस तरीके से फूल की मात्रा में भी, जो उसके अंदर फूल लगते हैं, जो भिंडी के फूल लगते हैं, उनमें भी कमी आती है। और जो उनके फल होते हैं उनमें भी कमी आती है। और जो फल की साइज़ होती है उनमें भी कमी आती है। और जो फल होते हैं वो बहुत बहुत कड़े होते हैं। और एक चीज़ और है कि जो नई पत्तियां निकलती हैं उन पत्तियों का साइज भी छोटा हो जाता है और पत्तियां पूरी तरीके से पीली पड़ने लगती हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये उनके पूरे सिम्टम थे। बात की जाए ये कौन से मौसम में फैलते हैं, तो उसका भी बहुत सिंपल सी बात है। ये आपके अधिकतर और सबसे जो इनका फेवरेबल सीज़न है वो थोड़ा गर्मी वाला हो और बारिश का सीज़न हो। तो इसी वजह से ये रैनी सीज़न में बहुत तेज़ी से फसलों में फैलते हैं। और एक अगर किसी प्लांट को हो जाता है तो बहुत तेज़ी से ये पूरी फसल में फैलने की शक्ति रखते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न है कि जो वाइट फ्लाई नाम की एक समझ लीजिए मक्खी होती है, वो इनके लिए होस्ट का काम करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनको फैलाने के लिए वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा ये जो डिज़ीज़ है येलो वेन मोज़ेक, ये कुछ और प्लांट्स पे भी देखने को मिलता है, जैसे कि तरबूज के प्लांट हो गए, उनमें भी देखने को मिलता है। लौकी में भी देखने पे मिलता है, जहाँ पे उनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। और पत्तियों के पीले पड़ जाने की वजह से पूरी की पूरी प्लांट या पूरी की पूरी फसल ही प्रभावित होती है। उसका फल से लेके सब कुछ प्रभावित होता है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई। तो यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ये थे इसके पूरे सिम्टम्स। अब एक बार आप सभी को ये चीज़ें जरा तेज़ी से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि ये पत्तियों को अफेक्ट डालती हैं। ये जो डिजीज़ है वो पत्तियों के ऊपर अफेक्ट डालती हैं। दूसरी बात कि इनकी वेन्स क्लियरिंग हो जाती हैं, जो इनकी सिराएँ होती हैं वो बहुत ही स्पष्ट हो जाती है। इस डिजीज़ की वजह से ये जो आप सिराएँ देख पा रहे हैं वो क्या होती है, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। तो इसे ही कहते हैं वेन क्लियरिंग, ठीक। तीसरा पॉइंट की बात करें, जो लीव्स होती हैं उनको क्लोरोसिस हो जाता है। चौथी पॉइंट की बात करें, जो इनकी सिराएँ हैं, जो इनकी वेन्स हैं, वो मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। पांचवी बात, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। और जो नई पत्तियां उनमें से निकलती हैं उनका साइज़ धीरे धीरे छोटा होते जाता है। जो फ्लावरिंग होती है वो भी कम होने लगती है, यानी कि ये डिजीज़ हो जाने के बाद फ्लावर भी कम आने लगते हैं। और जब फ्लावर कम आएंगे तो फ्रूट की संख्या भी कम हो जाती है, तो फ्रूट भी कम हो जाते हैं, छोटे होते हैं, पीले होते हैं। और जो फ्रूट का शेप होता है, जो आकार होता है, वो डिस्टॉर्टेड होता है, यानी कि उस तरीके का शेप नहीं होता है, थोड़ा उनके शेप में परिवर्तन हो जाता है, कड़ा हो जाता है, कटीला कटीला हो जाता है। अगर आप गांव में बहुत डिटेल में अगर इसको देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा जो भिंडी होती है वो बहुत कड़ी हो जाती है और उसमें कटीले कटीले थोड़े बाहर से निकल आते हैं। तो ये थी आपके सिम्टम्स। अब यहीं पे इसकी बात ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी की, यानी कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म की। ये किसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। तो इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन फिर से बोल दे रहा हूँ। ये आपकी एक वायरल डिजीज़ है और ये किसकी वजह से फैलती है, तो आपको पता ही है कि इसका पैथोजन कौन है, येलो वेन मोज़ेक वायरस। और इसी का एक नाम और है जिसे हम बेगोमो वायरस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
तो नॉर्मली हम येलो वेन मोज़ेक वायरस कहते हैं क्योंकि ये नाम सिंपल पड़ता है। इसके अलावा जो ये सेकंड नाम है जो बेगमो वायरस है, इस नाम से हम बहुत भली भांति उतना परिचित नहीं हैं। सो नॉर्मली हम येलो वेन मोज़ेक वायरस ही नाम लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस जो डिज़ीज़ है, ये जो वायरस है, इस वायरस को स्प्रेड कौन करता है, फैलाता कौन है। तो यहाँ पे आपका वाइट फ्लाई, एक कह सकते हैं सफ़ेद माहू होता है, वो उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट, दूसरे प्लांट से तीसरे प्लांट, ऐसे फैलाने का काम करता है। तो वायरस तो आपका येलो वेन मोज़ेक वायरस ही है, लेकिन इस वायरस को फैलाने का काम सफ़ेद माहू या कह सकते हैं सफ़ेद मक्खी करती है, वाइट फ्लाई करती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो लीफ होपर हैं वो भी इनको फैलाते हैं, लेकिन उनकी संख्या मतलब कह सकते हैं कि बहुत कभी कभी लीफ होपर इनको फैलाने का काम करते हैं, वरना मोस्टली टाइम, अधिकतर टाइम कौन फैलाने का काम करता है, आपका वाइट फ्लाई करता है। लेकिन जानते रहिए कि लीफ होपर भी इसे फैलाने का काम करते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम फैलाने का काम कौन करता है, आपकी वाइट फ्लाई करती है। इस वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम की बात करें तो बेमिसिया टेबेकी नाम है इसका। ठीक है, या आप कह सकते हैं बेमिसिया टेबेसी या टेबेकी, जो भी आपका मन है वो आप पढ़ सकते हैं। तो इन वाइट फ्लाई का बहुत फेवरेट सीज़न होता है गर्मी, और गर्मी में भी जो रेनी सीज़न होता है यानी कि बरसात का मौसम होता है, वो इनका बहुत ही फेवरेट सीज़न होता है। इसी टाइम पे ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और इसी टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ही इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने का काम, फैलाने का भी काम करते हैं। इसके अलावा भी ये डिज़ीज़ आपकी हैंड टू हैंड फैल सकती है, ग्राफ्टिंग की क्रिया के दौरान फैल सकती है, जो ग्राफ्ट करके हम पौधों को लगाते हैं वैसे फैल सकती है, जब हवा चलती है और अगर आपके पौधे बहुत पास पास हैं तो वो एक दूसरे से टच होके भी फैल सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत तरीके से ये फैलती है, लेकिन मोस्टली इनके फैलने का जो रीज़न होता है वो वाइट फ्लाई होती है। ठीक है, तो बात अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये क्या था, ये हमारा था कैजुअल ऑर्गेनिज्म, या जिसे किताबों में इटियोलॉजी के भी नाम से दिया जाता है। दोनों डाउट आप क्लियर रखिएगा। चलिए, ये यहीं पर ख़त्म हुआ। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो आइए अब हम बात करेंगे कि इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके कंट्रोल मेथड के बारे में बात करेंगे। एक लाइन तो बहुत कॉमन है, जब भी कंट्रोल मेथड की बात आती है एक लाइन बहुत ही कॉमन है, आप सबों को भी समझ में आ चुकी होगी कि हमें ऐसी वैरायटी का यूज करना चाहिए जो आपकी डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, यानी कि उस वैरायटी के ऊपर रोग का उस हिसाब से असर ना पड़े। ये लाइन तो कॉमन है जो आपको हर किसी डिजीज़ के बाद में कंट्रोल वाले मेथड में देखने को मिल जाती है। तो वही सेम कैटेगरी है, हमें इस तरीके की डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स का यूज करना चाहिए जिनके ऊपर येलो वेन मोज़ेक वायरस जैसे बीमारियों का असर ही ना पड़े। क्या दिक्कत है, और उसके कुछ एग्जाम्पल ये हैं, जैसे अर्का हो गया, अभय हो गया, वर्षा हो गया, उपहर हो गया, अनामिका हो गई। मतलब क्या ही का नाम है यार, मज़ा आ गया। मतलब ये सब नाम नहीं याद होगा आपको, हमको तो ऐसा उम्मीद नहीं है आपको 100% याद हो जाएगा, इतना सिंपल नाम नहीं याद हो। चलिए, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो आप प्लांट वहाँ पे होता है, खेतों में जो प्लांट होता है उनके बीच में प्रॉपर स्पेस रख के भी इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच में थोड़ी गैप दे देंगे तो वो उससे एक दूसरे से टच नहीं होंगे, तो इस माध्यम से भी हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका मक्का का पेड़ हो गया, मैरीगोल्ड का पेड़ हो गया, इसको हम खेत की आरी लगा देंगे तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से उनको ट्रैप करने का काम करेगा, उनको फंसाने का काम करेगा। ठीक है, तो उनको आरी ही वो फंसा के रखेगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि ये जो भिंडी का पौधा है इसको आप समर के सीज़न में बोना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वही उनका ग्रोइंग पीरियड है। चाहे वाइट फ्लाई की बात करें और चाहे इस डिजीज़ की बात करें, ये बरसाती सीज़न में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते भी हैं। तो हो सकता है अगर हम इस सीज़न में अवॉइड कर दें
तब हम इस तरीके की बीमारी से बच सकते हैं। तो ये चीज़ तो भैया पॉसिबल नहीं है। अब जो चीज़ जिस टाइम के लिए बनी है, अब हम उस टाइम पे ना करेंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। लेकिन आपको पता होगा कि जैसे ग्रीन हाउसेस होते हैं, वहाँ पे वो हमेशा उगाई जाती है, तो वो उस तरीके की बातों के लिए हो रहा है, बात समझ रहे होंगे, ठीक है। जहाँ पे 12 महीने भिंडी उगाई जाती है, उस अपने हिसाब से एटमॉस्फेयर बनाकर, बात समझ गए ना। तो ये वाली जो लाइन है ये उनके लिए है, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत से काम कर सकते हैं, जैसे कि आप पौधे की पहचान करिए और जिस पौधे को वो बीमारी है उस पौधों को वहाँ से अलग कर दीजिए और उसको बाहर ले जाकर, कहा जाता है कि उसको जला दीजिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये एडवाइस बिल्कुल नहीं देंगे कि आप जला दीजिए, आप उसको मट्टी में खन के गाड़ दीजिए। हमारी जैसे दादी जी हो गई, हमारे यहाँ घर में बड़े बूढ़े अक्सर ये कहा करते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तब, कि हमें प्रकृति से जितना मिलता है हमें कोशिश करना चाहिए कि उतना ही हम उनको लौटा पाएँ। इतनी हमारी औकात तो है नहीं कि जितना हमें प्रकृति देती है हम उतना लौटा पाएँ। तो जितना हम अपने यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो वेस्टेज बचता है उसको तो हमें कम से कम प्रकृति को वापस लौटा ही देना चाहिए, वो भी उसकी जीवित अवस्था में, ना कि उसको जला के यानी कि राख के फॉर्म में। इसके अलावा जो खेत के आसपास जो जंगली घास होती हैं उनको भी काट कर हटा देना चाहिए, या गाड़ देना चाहिए, या उनको जला देना चाहिए, क्योंकि जब भिंडी का ऑफ सीजन चल रहा होता है तब ऐसी कंडीशन में जो आपका वायरस होता है वो इनके ऊपर ही ग्रो करता है, समझ गए। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो एक छोटी सी 5 मिनट की आएगी जहाँ पे इसको बहुत तेज़ी से बताकर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। सो टाटा बाय बाय। पर हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा पसंद आए तो।